नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजापुर दंतेवाड़ा की सीमा के पश्चिम बस्तर डिवीजन इलाके में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि पुलिस अधिकारियों के जारी बयान में 12 माओवादियों, कैडरों के ढेर होने और हथियारों के बरामदगी होने की पुष्टि हुई है। ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 वीर जवान भी शहीद हो गए। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों ने SLR राइफलें और इंसास राइफलें, 303 राइफलें सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। तो वहीं मुठभेड़ में DRG के 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। बीजापुर एसपी ने बताया कि क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान जारी है। आज बीजापुर के बहरामगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुआ, जिसमें DRG बीजापुर, दंतेवाड़ा, STF और कोबरा की संयुक्त टीमें ऑपरेशन पर निकली थी, जिस पर से सुबह 9 बजे से लगातार फायरिंग चलती रही। और इस दौरान अलग अलग मुठभेड़ में कुल 12 माओवादियों के शव बरामद हुए और अभी मुठभेड़ लगातार जारी है। दुखद समाचार यह है कि 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए, जिसमें शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वर्दी, शहीद आरक्षक बुकारू गोंडे और शहीद जवान रमेश सोढ़ी। इसके अलावा 2 जो बीजापुर के DRG के जवान हैं वो घायल भी हुए हैं। विस्तृत जानकारी पृथक से दी जाए। सुबह से ही रिसर्च ऑपरेशन STF, कोबरा बटालियन और DRG दंतेवाड़ा DRG बीजापुर के द्वारा चलाया जा रहा था। दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वहां पर गंगालूर का क्षेत्र, और वहां पर 60 नक्सलियों के शव बरामद हुए, SLR, 303 आदि हथियार बरामद हुए। उनकी एक विशेष दुख का विषय है कि हमारे DRG बीजापुर के 2 जवान शहीद हुए। शहीद प्रधान आरक्षक मोनू वडाड़ी जी और शहीद आरक्षक बुकारू गोंडे जी। एक जवान जिनको थोड़ा खतरे से बाहर है, लेकिन थोड़ा इंजरी हुई है, उनको इलाज प्राथमिक उपचार के उपरांत रायपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के सामने हंगामा करते हुए GPM जिले से आए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और दीपक बैज ने कहा, ये कांग्रेस परिवार का मामला है, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनकर आलाकमान तक बात रखेंगे। देखिए, अगर किसी जिले में अगर कोई बात है तो हम लोग सुनने के लिए बैठे। आज दुर्ला पेंड्रा वाले आए हैं, उनसे भी सुनेंगे हम लोग। कोई दिक्कत, कोई बात है, कहीं अगर नियुक्तियों में अगर कोई चीज कमी बेसिक अगर आई है, कोई बात है, तो निश्चित रूप से हम लोग सुनने के लिए बैठे। आलाकमान होगा। आखिर कांग्रेस आप कहते हैं एक परिवार की तरह है, ये परिवार एकजुट नहीं हो पा रही है। हमेशा सचिन पायलट के सामने भी एक बड़ा विवाद हुआ, आपके दौरे जहां जहां हो रहे हैं, फिर आपकी प्रदेश अध्यक्ष भी बात आ रही है। अब तक के जितने भी कार्यक्रम, चाहे धनतेरी के कार्यक्रम हो, चाहे जगदलपुर हो, अब महेंद्रगढ़ में भी आपके सामने नारेबाजी चल रही है, क्या कहेंगे उस पर? नेतृत्व की कमी है। वो अपनी बात रखने आए हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। धमतरी में जो हल्ला व्यक्ति जो बोल रहा था, वो 15 से 20 साल से कांग्रेस भवन आया नहीं, वो आके हल्ला करेगा। अब उसको आप लोग मान लेते हैं विवाद। क्या का विवाद है? क्या का विवाद है? वो हमारा कार्यकर्ता है, 15 से 20 साल तक नहीं आया। वो ऐसी भी जानकारी आ रही है कि 6 महीने देखा जाएगा, जिला अध्यक्षों की कार्यकाल देखा जाएगा। देखिए, बदलाव हो। हमारी जिला अध्यक्ष मजबूत है, अच्छा काम करेंगे। आलाकमान ने उनका भरोसा जताया है और पूरा विश्वास है पार्टी का काम, और उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। और जो भी टास्क दिया जाएगा, उस टास्क को मजबूती के साथ काम करेंगे। और सरकार को हम जो 3 साल बाकी है, उसमें हम बेनकाब करेंगे।
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस नेताओं के बीच में लड़ाई का मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के सामने कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। यह घटना एसआईआर समीक्षा बैठक के दौरान हुई, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की और इस घटना के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीतिक खेल खेलने का आरोप लगाया है। मामले में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। देखिए, ये तो होना ही था, क्योंकि कांग्रेस अभी नहीं, जहां तक मैं जब से जान रहा हूं, इनके नेता इसी प्रकार से आपस में लड़ते हैं, हंगामा करते हैं और इनके यहां कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इनके जो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उसको इनके कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करते। ये उसी का परिणाम है कि हमारे मनेंद्रगढ़ में भी इनके बड़े नेताओं के जाने पर हंगामा हुआ है। सर, ये कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे धर्मगुरु परम आलय ने ऐसा बयान दे दिया जिसने माहौल गर्मा दिया है। बता दें कि परम आलय ने कहा कि लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर माहौल गर्मा गया है। परमालय के इस बयान को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि महाराज और संतों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इस तरह के बयानों से संतों की छवि समाज में खराब होती है। देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। परंतु मुझे इस पर लगता है कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु वो सांसद के नाते जो उनको संज्ञान में आया होगा वो चिट्ठी लिखे होंगे। देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। परंतु मुझे इस पर लगता है कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु वो सांसद के नाते जो उनको संज्ञान में आया होगा वो चिट्ठी लिखे होंगे। देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का क्या कह रहे हो? मुझे इस पर देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। परंतु मुझे इस पर देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं। परंतु कार्यक्रम में शामिल होने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे धर्मगुरु परम आलय ने ऐसा बयान दे दिया जिसने माहौल गर्मा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विवादित बयान दिया है, जिस पर माहौल गर्मते हुए जो है आलय के इस बयान को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि महाराज और संतों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। इस तरह के बयानों से संतों की छवि खराब होती है। देखिए, महाराज संत लोगों को इस प्रकार के बयानों से बचने चाहिए। इससे समाज में कटुता पैदा होता है और जो संत हैं, हमारे ऋषि हैं, देश के एक आदर्श रूप में उनकी छवि समाज में जानी जाती है। इसलिए ऐसे चोला धारण करने वाले संत के भेष में लोगों को इस प्रकार की टिप्पणियां नहीं करना चाहिए।
छत्तीसगढ़ में जारी नई कलेक्टर गाइडलाइंस के बाद जमीन की कीमतों में 5 से 9 गुना तक बढ़ोतरी हो गई है। अचानक बढ़े दरों की जमीन कारोबारियों में भारी नाराजगी है। कई जिलों में व्यापारी विरोध जता रहे हैं और इसे जल्द वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर निर्णय को तत्काल स्थगित करने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि नई गाइडलाइन से जमीन खरीद फरोख्त ठप हो जाएगी। इससे मामले को कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि एक सांसद के पास राज्य के मुख्यमंत्री को पूरा हक है पत्र लिखने का। देखिए, ये उनका माननीय सांसद जी का व्यक्तिगत विषय है और उनको अधिकार है, वो माननीय मुख्यमंत्री को किसी प्रकार का पत्र लिख सकते हैं, परंतु मुझे इस पर लगता है कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहिए। वो सांसद के नाते जो उनको संज्ञान में आया होगा वो चिट्ठी लिखे होंगे। कोरबा में कलेक्टर ने करतला विकासखंड अंतर्गत ग्राम पठियापाली के धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान पुराने धान का भंडारण पाया गया है और धान की नमी 10% से भी कम पाई गई है। इस अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने पठियापाली केंद्र के नोडल अधिकारी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकरण के पूर्ण निराकरण तक धान की खरीदी नहीं की जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ के वन जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कांकेर के ग्राम जैसाकर्रा में निर्मित इंद्रू केवंट नेचर पार्क का लोकार्पण किया। 49,85,000 की लागत से तैयार किया गया ये पार्क ग्रामीणों, विद्यार्थियों और पर्यटकों के लिए एक प्रकृति के पास रहने का नया केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में विधायक सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री कश्यप ने कहा कि पार्क का निर्माण पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देगा। वन क्षेत्र हमारा सौभाग्य है, इसको जीवन और जीवंत रखना हम सबका कर्तव्य है। जगदलपुर में विधायक किरण सिंह देव और महापौर संजय पांडे ने विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। क्षेत्र में पुलिया निर्माण, हाई मास्क, सोलर लाइट कार्य और जिम का लोकार्पण किया गया। मीडिया से बात करते हुए महापौर ने बताया कि शहर के हर वर्ग के लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा जा रहा है। युवाओं के लिए जिम बनाया गया है। वहीं और इस जिम और वार्ड में एक वर्षों से जो जिसकी मांग थी, उस पुलिया और उस नाले के बनने से वहां पे एक बड़ा क्षेत्र जो डुबान एरिया में चला जाता था, उसका भूमि पूजन किया गया है। उसके बनने से उस क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा होगी और डुबान से भी बचेगा। उसके पश्चात वहां पेवर ब्लॉक बिछाने का कार्य डॉक्टर बलिराम कश्यप जी के वार्ड में किया गया है। 15 लाख की लागत से वो बनना है, जिसके कारण वहां पे रोड भी चौड़ी होगी और स्वच्छ भी रोड होगा। उसके बाद जो हमारा भंगाराम जो पार्क है, वहां पे एक सोलर हाई मास्ट लगने वाला है, उसका भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्णतः ऑनलाइन पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने के देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। बता दें कि टेक होम राशन की FRS प्रक्रिया में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री JP नड्डा से मध्य प्रदेश में PPP मॉडल पर आधारित 4 नए मेडिकल कॉलेजों के भूमि पूजन समारोह में आगमन के लिए आग्रह किया। JP नड्डा जी श्रीमान भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष भी है। हमारे मेडिकल कॉलेज 4 PP मॉडल पर उनका भूमि पूजन होने वाला है। मैंने निमंत्रण दिया है और उनने सहर्ष स्वीकृति दी है। वो अपनी सुविधा से दिसंबर लास्ट वीक में समय दे रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से अलग अलग क्षेत्रों में विकास कर रहा है। ऐसे मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर उनका मध्य प्रदेश की धरती पर अभिनंदन है।
मोहन बड़ौदिया ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेश रोहेला ने बुधवार दोपहर 2 बजे मीडिया से चर्चा कर जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग किया गया और जिस कारण विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के चलते एक्सरे मशीन बंद है। विद्युत विभाग को पत्र लिखकर जल्द ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग कर चालू करने का कहा गया है। 1-2 दिन में स्थानांतरित ट्रांसफार्मर से विद्युत की सप्लाई शुरू होते ही विद्युत सुचारू रूप से संचालित होगी। हाँ, अभी एक्सरे मशीन अभी कुछ 2-1 दिनों से वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रहा है क्योंकि ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग हुई है। हॉस्पिटल कैंपस के अंदर से हॉस्पिटल के बाहर उसे शिफ्ट किया गया, तो अभी उसकी वजह से फ्लक्चुएशन थोड़ा मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, शाम तक तो ठीक है। उस वजह से मशीन थोड़ी उठ नहीं पा रही, इसलिए एक्सरे हो नहीं पा रहा है। विद्युत विभाग से भी बात की है तो उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द वो केबल कनेक्शन करके और ये फ्लक्चुएशन को दूर कर देंगे। उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में ये समस्या खत्म हो जाएगी। उधर सीहोर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने आवासीय खेल परिसर में कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दिव्यांगजन विद्यार्थी जनप्रतिनिधियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और खेल गतिविधियों के माध्यम से अपनी क्षमता और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दिस इज अ डे टू रिमेंबर, जैसे इसके पहले मैडम ने बोला कि दिस वी शुड नॉट एसोसिएट द वर्ड डिसेबिलिटी विथ आवर चिल्ड्रेन। जो हम वर्ड हमें यूज करना चाहिए वो स्पेशली एबल्ड का करना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे डीडे मतलब डिप्टी डायरेक्टर सोशल जस्टिस बता रहे थे कि वो जो बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है व्हील चेयर पे, ही सिंग्स ब्रिलियंटली। तो यही जो स्पेशल एबिलिटीज हैं हमें उसको निखारना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो हमारा यहाँ पे स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, जो काउंसलर्स हैं, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। बदनावर स्थित बड़ी चौपटी जाने कितनी जिंदगियों को लील चुका है। आज मोहनलाल पिता गणपत लाल लचेता सिरवी को भी बदनावर के इस चौराहे ने काल के गाल में समा दिया। हर माह कोई न कोई रोड दुर्घटना का शिकार हो रहा है। इसके साथ ही थोड़ा आगे जाने पर कश्यप फैक्ट्री के सामने भी एक कट बना हुआ है। ये दोनों चौराहे मौत के चौराहे बन गए हैं, लेकिन फिर भी बदनावर का प्रशासन मौन दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। उधर शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुमारिया पाल के पास बुधवार दोपहर में एक तेज रफ्तार डंपर ने चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को चपेट में ले लिया। घटना में बाइक सवार 3 लोग चपेट में आए, उपचार के लिए जिला अस्पताल शाजापुर ले जाया गया। वहीं घटना में डंपर की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पास की खंती में जा गिरी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मोहन बड़ौदिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर पहुंचे। थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायलों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहन बड़ौदिया में श्री जगदीश मंदिर का भव्य निर्माण होना है, जो करीब 30 लाख की लागत से निर्माण होगा। अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खाती समाज मोहन बड़ौदिया के द्वारा मंदिर निर्माण का बीड़ा उठाया गया है, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि जन सहयोग से मंदिर निर्माण किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर मोहन बड़ौदिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एक दिन में अखिल भारतीय चंद्रवंशी क्षत्रिय खत्री समाज के द्वारा 3,68,000 रुपए एकत्रित कर लिए गए, जिनमें दिनेश कुमार कलमोदिया, भाई किशोरीलाल कलमोदिया के द्वारा 1,01,000 रुपए की सहयोग राशि की घोषणा की गई एवं अनोखीलाल पटेल द्वारा 51,000 रुपए की घोषणा। बाकी लोगों द्वारा 21,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की घोषणा की गई और इस प्रकार एक दिन में बैठक में कुल राशि 3,68,100 रुपए एकत्रित हुए। बता दें कि पूर्व में भी जन सहयोग से 3,50,000 की राशि एकत्रित की जा चुकी है, जिसमें मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सर्व हिंदू समाज जन से राशि का एकत्रीकरण किया जाएगा। जावरा को जन जन और सभी जनप्रतिनिधियों का समर्थन कई वर्षों से मिल रहा है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जनचेतना मंच जावरा महामंत्री जगदीश राठौर ने बताया
कि ये गैर राजनीतिक संगठन 1998 से सक्रिय है। मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे, पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा और जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे लगातार इस दिशा में अनेक बार शासन का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। अभी तक 13 बार शासन को ज्ञापन दिए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में ऐसे 13 जिले घोषित हो चुके हैं जो जन द्वारा प्रस्तावित जिले में से बहुत छोटे हैं। जावरा, पिपलौदा और कालूखेड़ा में अनेक जिला स्तरीय कार्यक्रम और यहाँ की कृषि उपज मंडी का नाम देश और प्रदेश में बड़ी मंडी में माना जाता है। तो वहीं सड़क और रेल यातायात की भी काफी सुविधा है। यहाँ तक कि मुंबई और दिल्ली के बीच 8 लेन सड़क मार्ग की सुविधा है। जावरा जिला घोषित होने पर रतलाम जिला मुख्यालय से दूर दूर बरखेड़ा कलां, आलोट, मंडावल, खारवा कलां, ताल, ढोडर, रिंगनौद, असावती, मावता के साथ हजारों लोगों की अनेक सुविधा प्राप्त हो। उज्जैन संभाग काफी बड़ा है और उज्जैन संभाग बड़ा होने के कारण कई बार नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों, कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर उज्जैन संभाग का विभाजन होता है तो उसमें रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, मंदसौर और नीमच जिले हो जाएंगे और निश्चित रूप से जब जावरा जिला बनेगा तो जावरा भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इससे आम लोगों को, विशेषकर कर्मचारियों को, अधिकारियों को, राजनेताओं को और विशेषकर वकीलों को काफी फायदा होगा। दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में उक्त कथन प्रियंका मेमरोट एसडीएम बदनावर ने व्यक्त किए। 7 विजेता रहे। दिव्यांग बच्चों को पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया गया, उन्हें पुरस्कार वितरित किए। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशन, जिला शिक्षा केंद्र धार, जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर के सहयोग से विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर के उपलक्ष्य में सीएम राइज कैंपस 2 परिसर में 2 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों की खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र सिंह पवार, उपाध्यक्ष नगर परिषद, अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी श्री सेखड़िया डावर, विशेष अतिथि देवनारायण गुजराती थे। प्रतियोगिता में चेयर रेस, नींबू रेस, 100 मीटर दौड़, गोला फेंक, चित्रकला, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो वहीं बता दें कि तहसील के बच्चों ने जो है भाग लिया, जिसमें कि दिव्यांग बच्चे ज्यादातर जो है शामिल रहे। कार्यक्रम में उक्त जानकारी भोला बैरागी, एमआरसी जनपद शिक्षा केंद्र बदनावर ने देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों ने प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग लिया है। विजेता रहे बच्चों जिला स्तर पर जो है 3 दिसंबर को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाया जाएगा। बच्चों और साथ में आए पालकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।